किसकी बात कर रहे हैं? योग की बात कर रहे हैं। योग, योग मतलब Sn और वहां वाला मतलब Tn। योग मतलब Sn और वहां वाला मतलब Tn, दोनों चीज को ध्यान रखना। और अंतिम पद आया मतलब LH वाला सूत्र, चाहे वहां पर भी अंतिम पद आया तब भी L वाला सूत्र, यहां पर भी अंतिम पद आया तब भी L वाला सूत्र। लेकिन यहां पर अंतिम पद आया तो उसके साथ में योग का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट अंदर a धन l। पढ़ाया हो? जब अंतिम पद आएगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अंतिम पद नहीं आ रहा है तो नॉर्मल Sn वाला लगेगा। योग की बात कर रहा है। चलिए क्या बोला है पहला नंबर का प्रश्न? पहला मेरा, दूसरा आपका, ठीक है? क्या दिया है पहला प्रश्न? ध्यान से सुनना, देखना, जहां पर भी दिक्कत होगा बताना। बोलिए क्या दिया है? 9, 12, 15 अप टू कहां तक के दिया है? 16 पदों तक। कौन कौन? 9, 12, 15 अप टू कहां तक के? 16 पद तक के। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बढ़िया तरीका सीख जाइए। हालांकि आप लोग को पता है, आप लोग बना डालिएगा श्रेणी। करते करते बोलो जी। 9, 12, 15 9, 12 और 15 अप टू कहां तक के? 16 पदों का योग। ऐसे कर, अब योग मतलब दिमाग में चढ़ गया। ए का मान निकालना आता है सबको? बी का मान, डी का मान। अब मैं बोला हूं एनवा पद, 16वां पद, तो वहां बोलता था तो एन का मान होता था। और ये योग बोला है 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तब भी ये एनएच का मान होगा। 16वां पद, एन का मान 16 रखते हैं। 16 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए तो एन का मान ही 16। चलिए मान को रखिए सौरभ मोदी था यहां। चलो सौरभ, ए का मान 9, बी का मान हाँ, और डी का मान बी माइनस ए, मतलब भाई 12 माइनस 9, तो कितना बचा? 3 आया। और एन का मान कितना? ये योग जिसके साथ योग बोलेगा वही एन का मान। एन का मान कितना? 16। इसमें किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछो। एनीवन, एवरीबॉडी, किसी को भी कहीं पर समस्या है तो पूछ लो। क्लियर है सबका? ए का मान कितना? 9, बी का मान 12 और डी का मान 12 माइनस 9, फिर डी का मान 12 माइनस 9 तो 3। और यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन की बात करेगा तो एसएन करके करेंगे, और कौन की बात नहीं करेगा तो डायरेक्टली वो एन का मान 16 होगा। कंप्लीट है? वहां पर भी 16वां पद वहां बोलता था मतलब एन का मान 16, और कौन सा पद बोला तो 3 का मान रखते। फार्मूला क्या होता है सर? मानी जानते टीएन बराबर कौन सा सूत्र लगे? मैं खुद नहीं जानता, मैं तेरे का बताऊंगा। क्यों ऐसे का लगेगा? हाँ तो बोलना भैया, काहे तो टीएन में जा रहे हैं, बोल ऐसे बराबर काहे याद नहीं? चल उठक बैठक कर, आए आगे में करना। तो तेरी देखिएगी मम्मी है, तेरी बहन। कब? अभी आज नहीं, अभी तुरंत तुरंत पढ़ते पढ़ते करना। एस एन बराबर, उसने बोला ना सब लोग, एस एन बराबर एन बटा 2 और कोष्टक अंदर 2a धन n माइनस 1 अब बाहर में डी बन जाएगा। बोलते हैं एस एन बराबर n बटा 2, कोष्टक अंदर या ब्रैकेट अंदर 2a धन n अब में हो जाएगा n माइनस 1 और बाहर में डी। समझ गई नेहा? नेहा आई? आवाज नहीं सुनाई दे? आगे नहीं आई? एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 बाहर में डी हो गया। मान को पुट कर एस एन आया, एन का मान कितना? 16। जिसने उसने रखना ना बराबर, एन के यहाँ में कितना? 16 और बटा में कितना? 2, तुरंत ब्रैकेट आ जाएगा। फिर बगल में कौन है भाई? 2, बगल में कौन है? 2, बीच में कुछ नहीं है, आया कौन? ए का मान कितना? जाएगा बनना। फिर किसका साइन है? प्लस। तुरंत क्या है? कोष्टक। फिर कौन आया? एन का मान कितना? 16। बगल में कौन सा चिन्ह? बगल में एक ब्रैकेट और बीच में कुछ नहीं है, आया डी। और डी का मान किसी को दिक्कत नहीं है ना? है
चलिए आगे भाई, कटेगा तो बिल्कुल कटाइएगा और नहीं कटेगा तो जस्ट बस लिख जाइएगा। जैसे मान लो ये 3 रहा था तो 3 के पहाड़े में 16 थोड़ा आता है, तो मैं 16/3 लिख देता, बट कंडीशन ऐसा यहाँ पर 2 आया तो 2 के पहाड़ा में आता है, काट दिया। 2 एकम 2 अट्ठे 16 लिखूंगा, तुरंत ही बड़ा वाला ब्रैकेट। भाई इन दोनों का बीच में गुणा दिख रहा है, मतलब गुणा ही ना होगा तो 2 निया कब का होता है, 2 निया किसका साइन है, और 16 में घटाइएगा तो और गुणा में कब का जाएगा 1, आगे कब का आया, ये 8 का 8 तुरंत ब्रैकेट कब का आया भाई लोग, कब का आया, किसका साइन है, 15 दिया 15 दिया ये 45, यहाँ भी क्लियर है। आगे हो जाएगा ये 8 का 8 में जुड़ता है तो जोड़ते हो, ये 8 का 8 बीच में कुछ नहीं, मतलब इसका साइन रहता है गुणा, 45 में 8 को जोड़ 18 को जोड़िए कब हो जाएगा, ये 40 10 50 और 10 60 और 60 और 3 कब का आएगा ना, और 63 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 दिया 24 की 4 हासिल 2 8 6 का 48 और 2 कब का हुआ, कब का हुआ 504, तो ये जाके आप लोगों का कोनो दिक्कत ऐसने सबको बनेगा 5 और 6, ठीक है छापो भाई। और दिक्कत समस्या होगा तो बताना, गर्मी लग रहा है लेकिन एडजस्ट करना, कोई गर्मी नहीं। चलो अगले साल तुम लोग के लिए ऐसी करवाएंगे, ठीक है। तो आप फिर आइएगा ना आगे जो 12वीं में जाके, अब तुम यार खैता कॉमर्स लोगे, खैता आर्ट लोगे तो कहाँ से हम लोग फिर मिल पाएंगे, बढ़िया बायोलॉजी लो, गणित लो। नहीं काहे नहीं, अरे गणित भारी सस्ता है, तुम्हारा बायोलॉजी से ना सरल है, बायोलॉजी में पूरा पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, और तुमको अभी भी 12वीं कक्षा का सरल लगेगा, जब बीएससी में जाइएगा ना तो एक से नाम अंग्रेजी में आएगा, तभी तो अंग्रेजी में हम अपना नाम ही लिखने में कोतराते हैं, बात समझे ना, फिर वहां पर कैसे पढ़िएगा। चलो जिसकी जो इच्छा है लेना, अभी तो पढ़ो 10वीं तो पास हो जाओ, देखे ना जब समय आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आर्ट मत ले, क्या बोलते हैं कॉमर्स, उससे अच्छा आर्ट ले ले, कॉमर्स मतलब खरीदता, जब का आर्ट और कॉमर्स वाले देखिए वो बड़े सर के स्कूल में बाकी स्कूल में घूमते रहते हैं और ये नहीं कुछ पूछता, और वहीं पर देखो बायोलॉजी गणित वाले उन लोग से एकदम सेंसिटिव रहते हैं बच्चे लोग, तो तुमको लगता है कोई आजकल लगता है जी 1-2 जने में, समझे ना भाई, तो कुछ रही पना आता है, तुम 10 जने हो जाओ ट्यूशन ही पढ़ाएगा और चल तो। तुम्हें लोग खरीदता हो जी तो गुरु जी तो रहेगा, तुम्हें लोग सेंसिटिव रहते, पढ़ने के लिए बढ़िया रहते, बोलते चलो सर में नहीं समझाया समझ में आया कैसे नहीं समझाया, उससे पूछोगे तो और बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती करने में क्या है, चिपक जा रहा है का मुंह आंखी में बेइज्जती, लेकिन एक चीज तो है ना, तेरे माध्यम से 10 लोग सीखेंगे। नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, उसको ऊपर में शिकायत करो, सर पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है, उसको ट्रांसफर कर देंगे, कोई दूसरा टीचर आएगा, आपको ट्यूशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब बेहतर तरीका से कोई पढ़ाएंगे तो। हाँ मैं तो वही बोलता हूँ, अरे मान लो यहाँ भी बढ़िया पढ़ रहे हो, स्कूल में भी बढ़िया पढ़ रहे हो, तो डबल तिब्बत रिपीट होगा तो आप ही का ना फायदा होगा। सब टीचर तुमको सबो क्वेश्चन बनना बताएंगे यार, एक तो इसे भी उन लोग के पास समय कम रहता है, 40 मिनट रहता है, 10 मिनट लेक्चर, अब बच गए 20 मिनट, 20 मिनट में कोई बच्चा फिर इधर उधर कर दिया तो क्या पूरा टाइम।
चलिए 16 का इक्वल 504 आया, कितना आया 504। इसलिए बनेगा हर क्वेश्चन। हो गया सबका। चलिए अगला हमारी है 8 3 माइनस 2 अप टू 22 तक की। दूसरा वाला चालू करूं? चले बढ़िया है, जैसे इसको सीखे थे दूसरा वाला भी सीखना। मैं सबों को बताऊंगा क्योंकि सब अलग अलग है, तुम टेंशन नहीं लेना, जल्दी जल्दी बस नोट करना और जहां पर दिक्कत है वहां पर पूछ लेना। मिटा रहा हूं भाई इन सबको। चलिए कट करिए, बोलिए तो क्वेश्चन। 8 3 माइनस 2 ये पहला का दूसरा है ना। 8 3 माइनस 2 अब तक के 22। ये 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। चल गौरव, चल अब रेडी हो जा, तेरा काम है पूरा। एक का मान बता। सब लोग ध्यान देना ना, जैसे पहले वाला देखे थे सीखे थे, इसको भी सीख जाइए। बनवाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। वो एन वाला दिया है ना, वही सब क्वेश्चन बनवाऊंगा, ठीक है। ए आया, ए का मान कितना है 8, ए का मान 8, बी का मान देखो सब लोग एक्टिव नहीं हो, जल्दी एक्टिव हो। ए का मान कितना है 8, बी का मान 3 हो, देखो लाइट भी आ गया। और डी बराबर होता है बी माइनस ए। बी का मान कितना बोले 3 और ए का मान कितना है 8। तो 8 में 3 घटाइएगा कौन बचा 8 में 3 घटाइएगा तो और एन का मान कितना है, एन का मान कितना, आइए आपका फार्मूला में मान को रखिए। चलिए रखिए भाई गौरव, क्या हो जाएगा ये एस का एस, एन के यहाँ में कितना रखिएगा, ये 22 किसका साइन है बराबर, ये एन है, एन का मान कितना, ये 22 बटा में 2 और ब्रैकेट अंदर, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा ए भैया, फिर तो बात किया, दोनों को फिर इधर घर से लोग की तरफ बैठा दूंगा। चलो ये 2 का 2, ये बीच में कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह आया। ए का मान कितना है, ये 8 धन है तो धन का चिन्ह, तुरंत ये ब्रैकेट आया। एन का मान कितना, ये 22 माइनस में 1 और बाहर में डी है, और डी का मान कितना -5। किसी को दिक्कत होना है, पक्का ना। चलिए भाई 22 को 2 से भाग करेंगे, कटेगा तो कटाना बोला था ना, 2 1 2 11 कौन बचा 11 और कोष्टक अंदर आते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 2 अट्ठे कितना होता है 2 अट्ठे, किसका साइन है प्लस, ये 22 में घटाइएगा तो 21 और गुणा में है तो गुणा और ऋण आया तो इसलिए कोष्टक में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 11 का 11 आया, ये कितना हो रहा है बताइए जरा, ये 16 का 16 प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा, 5 एकम और 5 दूने 105 आया, कितना है 105। अब 105 में 16 घटाइए कौन बचा जी, 105 में 16 गया, देखिए 105 में 10 घटाएंगे तो 95 आया, और 95 में 6 गया तो कितना आ जाएगा माइनस कितना 89, ठीक है। अब उसका गुणा 11 के साथ करते हैं तो प्लस और माइनस का माइनस, 11 ने यानी 99 की 9 हासिल 9 बचा, और 11 अट्ठे 88, 88 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 8 1 9 कितना आया 979, और ये किसका वैल्यू है S22 का, तो S22 का मान दिया गया है -979, और ये जाके आप लोगों का क्या है और कहीं पर दिक्कत, लेकिन गुणा जोड़ना घटाना भाग करना तुमको ही करना पड़ेगा, तो बढ़िया सीखिए। और कहीं पर दिक्कत समस्या है तो बताइए, ठीक है भैया। चलो कहाँ हो गया नहीं तब ले, मैं पास में आ जाऊंगा, अकेला में बताना तो हम लोग भी सबके सब सुन लेंगे यार। और सौरभ इंजन से कहाँ बात कर रहा था, बन गया एक बार और बना तो मैं देखना। आओ गलती बस मत करना भाई लोग ना। इसके बाद दशमलव वाला दिया है, तीसरा नंबर का, जो चाहो तो कोशिश कर सकते हो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा ना।
चलो क्वेश्चन कम से कम लिखो, ABCD का मान निकालो, n का मान निकालो और फार्मूला को रखो, फार्मूला में मान को रख दो। अब तक तो कम से कम कर सकते हैं। हाय राम, चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर थर्ड वाला बनाइए भाई। 0.06 ए का मान है, दशमलव में दिया है 0.6 ए का मान, बी का मान 1.7, हाँ 0.6 1.7 ऐसे करके मान उसमें निकला हुआ है। चलो कोशिश करो, ट्राई करो। ए का मान 0.6, बी का मान 1.7, तो डी का मान हो जाएगा b माइनस ए। मतलब 1.7 में 0.6 को घटाइएगा तो 7 में 6 घटाएं तो 1 बचा, और 1 में 0 घटाएं तो 1 बचा, तो कुल मिला के 1.1 डी का मान आएगा, 1.1 डी का मान आएगा। और 100 पदों तक तो n का वैल्यू कितना आ गया 100, वही आंसर आके खत्म कर दो, अब कुछ घूमना है। चलिए बहुत बच्चे बढ़िया बना डाले हैं, ठीक जी आगे बढ़ते जाओ। अभी मान को रखना है फार्मूला में। चलिए दिया है श्रेणी, ये तीसरा नंबर का प्रश्न है, कब का दिया है 0.6 1.7 अप टू करके कितने पदों तक 100 पदों तक। कहते जी हमको दो ही पद से मतलब है, तो यहाँ a का मान ध्यान से सुन लो 0.6 और b का मान आया 1.7, तो d का मान हो जाएगा b माइनस a, मतलब 1.7 माइनस 0.6 ऐसे करके लिखना। तो 1.7 में 0.6 को घटाइएगा, ऐसे करके घटाया करो ना भाई। ये 0 और 6, मान लो तुमको दशमलव में भी लगाने की दिक्कत है, दशमलव को काट दो, तो ये 17 हो गया, 6 हो गया, और 17 में 6 को घटाइएगा तो कौन बचा 11, ठीक है। तो एक अंक के पहले दशमलव लगा है, तो तुम भी एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो ये नॉर्मल 1.1 करके आ जाएगा 1.1। और 100 पदों तक कौन बात कर रहा है, n बराबर 100 पदों तक मैं देख डाला हूं, ठीक है 100 पदों तक, तो n का मान आ जाएगा 100। मान को रख दो फार्मूला में, काहे तुम लोग खराई बना करते हो यार,
तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी। और किसी को दिक्कत है एबीसीडी मान निकालने में? एन का मान, चलिए मान को रखो, एस का एस, एन आया, एन का मान कितना है 100 बराबर में एन का मान 100 बटा में 2 और ब्रैकेट अंदर, ये 2 का 2 आया, गुणा का चिन्ह ए आया, ए का वैल्यू कितना है 0.6, धन है तो धन, तुरंत में कोष्टक, एन आया, एन का मान कितना, ये 100 माइनस में 1 और बाहर में डी, और डी का मान कितना 1.1 हो गया जी यहाँ तक के। चलिए मुंह फाड़ रहा है, ये 100 में 2 को भाग दे तो कटेगा, तो बिल्कुल कटाइए, 2 एकम और 2 के पहाड़ में 100 के बाद में आएगा तो 2 5 6 10, 2 शून्य शून्य, 100 का सीधा सीधा आधा बोलना 50। इसका आपस में गुणा करना है भाई लोग, तो गुणा करने में हिचकिचाना मत, नॉर्मल नंबर है करके गुणा करना। हम 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 का गुणा 6 2 कितना होता है 12। जैसे बोला था ना, एक अंक के पहले दशमलव लगाया था, आखिर मुंह के एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। अब किसी का गुणा करने जैसे 16 रहा था, थोड़ी बात को समझना, जैसे 0 है तो तुम फिर बोलोगे सर ओ क्या बोलते हैं 2 का गुणा 0 से क्यों नहीं, मान लो ये 1.6 रहा था तो इसको 16 मान लेता, ठीक है, और 16 दोने कब का होता 32, तो मैं इसे 32 लिख देता, एक अंक के पहले दशमलव लगाया था 3.2 लिख देता, समझ में आया, नॉर्मल इसमें गुणा कीजिएगा। तो ये हमारे पास है 0, तो कितना हो जाएगा 6 2 12 आया, तो ये हमारे पास 1.2 आया, फिर किसका साइन है प्लस, 100 का गुण 100 में 1 घटाएंगे कौन बचा 99, और गुणा में कितना है 1.1। अभी देखना इसका भी आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई लोग, ये 50 का 50 आया और इसको 1.2 का 1.2, इसको आपस में गुणा करते हैं। अब कैसे गुणा करें, नॉर्मल 1.1 है तो तुम गुणा करने के लिए इसको 11 मान लिया करो, कितना मानेंगे तो कितना हो जाएगा 11 निया 99 की 9 हासिल 9 और 11 निया 99 और 11 निया 99 में 9 को जोड़े थे कितना हो गया 108, यदि 108 को रख दिए 1089 आया। चूंकि एक अंक के पहले दशमलव लगा था तो उत्तर में भी एक अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, चलो तो जोड़ो, कितना आएगा, ये 50 गुणा ये कितना आ रहा है भाई 1.2 में कितना जोड़ रहे हो 108.9। देख लो कभी भी जोड़ना हो घटाना है तो दशमलव एक ही सीध में होना चाहिए, या तुमको बोला हो ना इसको सीधा सीधा 1089 ले लो और इसको 12 ले लो, तो 12 यहाँ पर थोड़ा रख के तुम जोड़ते हो यार, नॉर्मल जोड़ना है तो कहाँ पर रखते हैं इकाई में, तो इकाई में ऐसे करके 12 जोड़ दो और दशमलव लगाए दशमलव लगा दो, 9 2 11 हासिल 1 आया, 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 0 में 1 को जोड़े तो 1 आया और 1 का 1 कितना आ गया 110.1, कितना आ गया 110 कितना दशमलव में चेंज करना आता है सबको, कर दो या फिर नॉर्मल गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 50 से कम 50 की शून्य हासिल 5, 50 शून्य शून्य तो ये हो जाएगा 5, ये 50 से कम 50 तो ये आपका शून्य हासिल 5, 50 से कम 50 और 5 55। अब देखो एक अंक के पहले दशमलव आ गया तो यहाँ पर दशमलव लगा देना और यही जाके आप लोगों को क्या होगा, और कहीं पर दिक्कत समस्या है तो बताओ, लेकिन जोड़ना आपको ही पड़ेगा, घटाना आपको ही पड़ेगा। ये दशमलव वाला है तो थोड़ा विशेष का ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर जुड़ा है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जुड़ा तो कैसे जुड़ा और जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए छापिए इसको, आज अटके में हो जाएगा क्या आता है, इन्हें क्वेश्चन हुआ है। चलो जल्दी, अभी चौथा पांचवा छठवा बचा है। इसके बाद आप लोग आज ज्यादातर बच्चे लोग खेलते गए होंगे इसी वजह से, बोलिए कर एक टाइम ध्यान की कर, लजाया मत करो, जाया करो, समझे, घर का भी सहयोग करना जरूरी है, तुम लोग कितना खवाएंगे
ठीक है, जैसे भी हो, जो भी काम रहता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। चलिए भाई, हो गया। अगला है चौथा नंबर का। चलिए चौथा आप लोग अभी जल्दी बनाइएगा, जिनका हो जा रहा है। चौथा में आना, एबीसीडी का मान निकाल लेना, एन का मान निकाल लेना, फार्मूला में रख देना, देखना सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से हल करेंगे। नहीं बनता तो मैं तो हूं ही, बट कोशिश कीजिए ना। अब सभी को पिकनिक जाना है ना, नहीं जाना है? ठीक है, कोशिश करना। अभी समय है हमारे पास लगभग 10 चल रहे सितंबर अक्टूबर, 1.5 महीने का समय है। उसमें जाएंगे, सोचे हैं सब लोग, आप लोग का बहुत सहयोग रहा। लेकिन इस बार अगर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बाकी वाले लगभग सब राजी हैं। तो आप लोग जाइए चाहे ना जाइए, ठीक है। हम लोग कम से कम मार्क्सर करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे ऐसा, क्योंकि पिछले बार नहीं जा पाए थे कुछ कारण बस। सर बाद में आने की हमारी नहीं कई जने हैं कि 10 जने तो ही हैं, ज्यादा थोड़ा ना। तो तुम लोग को बोलूंगा चल लोगे काम कर ले ऐसे करके, तो तुम समझा करोगे, बात समझना। और लोग क्या है, बड़े बच्चे समझदार हैं, लोग स्थिति परिस्थिति को समझेंगे, समझे? तो थोड़ा सा सहयोग करते हैं मेरा। परमानेंट 2 जने खाना बनिए लेके जाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं भिड़ा रहता हूँ, उसके बावजूद भी कई लोग को भिड़ाया रहता हूँ। तो समय समय पर सब होता है भी। और तुम भूखे मर गए तो मेरा ले जाने का मतलब है कहाँ? बात समझे ना? ऐसा सब चीज समय टू समय मिल जाए। और थोड़ा बहुत तो 4 लोग रहोगे तो लेट होता है, लेकिन कोशिश करते हैं एकदम बाई का समय में हो जाए। और सब लोग कोशिश करना जाना, ठीक है? ठीक है भाई जाने देंगे तभी जाओगे। देखो यहाँ पर मेरे पास जाइएगा तो 100% सेफ्टी का गारंटी है। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन, कौन सा नंबर का है? चलिए भाई जल्दी कीजिए। बन गया? मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं जी कि मैं खुदे ले जा नहीं पाऊंगा, लेकिन कहा है मैं लेके जाता नहीं हूँ, केवल उसमें गर्ल्स बस को लेके जाता हूँ। अगर जाते हैं बॉयज लोग का कोई रोल नहीं है। आप लोग जाइएगा जो अभी करेंट में पढ़ रहे हो, ऐसे जो निकल गए हैं वो बच्चे नहीं जाए। हाँ वो भी जाते हैं, मेरे एकदम खास 2 बच्चे होते हैं, बस वही जाते हैं 4-5। चलिए क्या दिया चौथा नंबर का? 15, 12, 10। 1/15, 1/12, 1/10 कितने पदों का योग है भाई? 11 पदों तक का योग है। हाँ जी, तो 11 पदों तक का योग निकालिएगा। अब इसी को थोड़ा ध्यान से देखना। ए का मान आ जाएगा 1/15, बी का मान आ जाएगा 1/12 और डी का मान हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ए नहीं का हो, यहाँ पर देखो लघुत्तम समान नहीं है, और जब लघुत्तम समान नहीं है तो ऐसे मोमेंट पर हमेशा क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। चलिए तिर्यक गुणा कीजिए, तब का हो जाएगा 15 एकम 15 एकम माइनस 12 एकम 12, और नीचे का नीचे के साथ गुणा तो 15 12, चाहो तो 180 भी लिख सकते हो, और नहीं तो 12 गुणित 15 भी लिख सकते हो। क्या लिखूं? 180। अब 15 में 12 घटाइएगा तो कौन बचा? 3, और नीचे में 180 कटेगा और कटाते हैं ना, तो 3 एकम 3 छके 18 और 3 शून्य 0। तो ए आपका ए का मान आया 1/15, बी का मान आया 1/12 और डी का मान इसको आपस में हल किए तो 1/60 आया सबका। और एन का मान कब का दिया है? एन का मान कितना है? 11। मान रखिए एस का एस, एन का मान 11, बंद करो सब लोग लिखना। एस का एस, एन का मान 11, एन के जगह में 11/2, अब ब्रैकेट अंदर 2 का 2 आया,
ए का मान कितना है? तो 1/15 धन, अब ब्रैकेट अंदर लिखना बंद कीजिए, तुरंत ब्रैकेट है, n है, n का मान हमारे पास आया 11 - 1, अब बाहर में d और d का मान है 1/7 ये 7। यहाँ तक के क्लियर सबका? सौरभ इधर पिक कर बोला ना, S11 बराबर ये कत्ता हो जाएगा 11/2, तो जबरदस्ती भाग मत देना भाई, दशमलव में मत लाना, इसको जस्ट के तस रहने दो, 11/2 राठौर गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा, तो कत्ता हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेगा तो 2 एकम 2, और तरी में कत्ता है भाई 2 एकम 2, तरी में 15, ये धन है तो धन, और 11 में 1 घटाइएगा तो 11 में 1 घटाइएगा तो, और तरी में कत्ता है ऐसे करके, तो 0 से 0 6 बार, ये भी कटता तो घटा देते, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कब का बचा? S11 बराबर 11/2, ए नहीं का हो, कत्ता बचा 2/15 धन 1/कत्ता। अब ऐसे मूवमेंट पर ये लघुत्तम समान नहीं है तो तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा S11 बराबर 11/2, तो बाहिर में ये है, तो 2 का गुणा 6 से होगा, तो 2 छक्के कत्ता 12 प्लस 15 एकम 15, और 15 छक्को 90, जो जो जुड़े जोड़ दो, घटेगा घटा दो, भाग जाएगा भाग दे दो। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको हल कर रहा हूँ। S11 बराबर कौन कौन आया भाई हमारे पास? 11/2, बीच में कुछ नहीं गुणा का चिन्ह, अब 15 में 12 जोड़े तो 15 बड़ा कितना होता है? 27, और तरी में कितना है? 90। अब कौन कौन घटा सकते हो, किसको किसको घटा सकते हो, घटा लो, नहीं कटेगा 10 के 10 आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ खत्म हो रहा है, 9 के पहाड़ा में 27 के बार में आता है 3, और 9 के पहाड़ा में 90 के बार में आता है, और कुछ खत्म होगा नहीं, 9 या 27, 9 दाम 90, तो S11 बराबर गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का, तो 11 दिया कितना होता है? 33, और 10 दोने, तो ये जाके आप लोगों का क्या है? आया है जी, इतना समझे? आया है 33/20, आया हो तो सही है, तो गलत है। देख लो, मैं देखो इतना दिन पढ़ाते हो गया, मैं 2 ही 4 क्वेश्चन में आपको उत्तर देखो करके बोलता हूँ, क्योंकि आपका अगर मेथड सही है, तरीका सही है, चिन्ह सही है, कोष्टक सही है, 100% गारंटी उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर आएगा झक मार के आएगा ऐसा। हे राम हे भगवान। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, चौथा जिनका बन गया कृपया करके 5वां नंबर का बनाइए। बटा का चिन्ह है, वहां पर बटा लगा देना, मैं 2 लिखना, और ए नहीं कहूं, जैसे ये वाला अक्का लंबा उसी लकीर में नहीं आएगा ना, तो नीचे वाला लकीर में लिख देना, जरूरी थोड़ा ना उसी के बगल में लिखो, नीचे नीचे लिख देना। अब मेरे पास स्पेस है, जगह है, तो मैं उधर लिख दे रहा हूं, आपके पास नहीं रहेगा तो जबरदस्ती गलत सलत मत लिखिए। जस्ट उसके नीचे वाला 5वां और 6वां का मूड पीरियड खत्म हो जाएगा, और गारंटी मान के चलो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 6 में से। अब इसको चाहेगा तो उदाहरण से भी दे सकता है, नहीं तो इससे भी दे सकता है, कम से कम जितना पढ़े उतना तो बन जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं करोगे, दिक्कत तो नहीं कीजिएगा ना। चलो भाई, घर चलो, अभी राखी आ रहा है, बने राखी वाखी का पैसा ले लेना, और मुंह में मत मांगना, समझ ली भूमिका। लगते लोग तुरंत कहते हैं, बच्चा से सब में खत्म करते हैं।
चलिए भाई, चलिए नोट कीजिए जल्दी, और जिनका हो जाएगा ना 5वां नंबर, नहीं बनेगा तो गलत सलत मत करना, रुक जाना थोड़ा सा, कम से कम क्वेश्चन तो लिख लिए रहो यार, दिया है करके रेडी लिख लिए रहो, ए का मान, बी का मान, फिर डी का मान मैं निकाल के बताऊंगा, डी के लिए जगह छोड़ दिए रहना, एन का मान तुमको दिया है, एन के जगह में 20 पद दिया है, तो एन के जगह में 20 पद रखेंगे, और क्या बोला जाए, तो बस फार्मूला में मान को पुट कर दो, आंसर आके खत्म कर दो। चलिए भाई, हो गया। इसके बाद अगला है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिटा दूं, चलो भाई, इसमें लगभग सब क्वेश्चन बड़े ही बड़ा है ना, तुम लोग थोड़ा सा समय देना भाई, नहीं तो मैं फिर सबको नहीं बता पाऊंगा, फिर एक आध तो जो होमवर्क तो फिर छोड़ते जाऊंगा, और समय दीजिएगा तो फिर मैं, देखो ना 1 घंटा हो गया, 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है, n² + 1/n n² - 1/n अप टू करके 20 पदों तक का इसका योग ज्ञात करना है। चलिए कब कर दिया ये क्वेश्चन, n² + 1/n, कहा बोले, n² + 1/n, और n n² - 1/n, 20 पदों तक, हाँ अप टू 20 पदों तक। 20 पदों तक। चल राहुल, ए का मान बता, ए का मान कितना, हाँ n की घात 2 धन 1/n, बी का मान बता राहुल, n का हो, थोड़ा फिर कर लो, अल्प विराम से पहले जब भी रहेगा, गलत कह ना 0.6, 0 इसमें दे दिए थे 6 बी का मान, ऐसा नहीं, अल्प विराम से पहले जितना भी रहेगा वो ए का मान, और जस्ट उसके बगल में रहेगा वो किसका मान, बी का, तो बी का मान कब का दिया है n, और डी बराबर का फार्मूला रखते हो b - a, डी बराबर का फार्मूला होता है b का मान कब का है भाई लोग, n, और माइनस a का मान कब का है, n का वर्ग धन 1/n, लेकिन माइनस आया था कोष्टक में रख के तिर्यक गुणा करना, कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा, चलो तिर्यक गुणा करो, उधर जगह नहीं रहता तो नीचे में लिख दिया करो ना, ऐसे करके d बराबर तब का हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो n का गुणा n से करेंगे तब का हो जाएगा n का वर्ग, किसका चिन्ह है माइनस, अब 1 का गुणा n से करोगे तो कितने आ जाएगा, तो माइनस और प्लस का कब का हो जाएगा -n का वर्ग, और माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा -1, और बटा में n एकम कब का हो जाएगा n, ये प्रोसेस समझ में आया, तिर्यक गुणा किए हैं, n का गुणा n से करेंगे तो n का वर्ग, और 1 का गुणा n से करते तो क्या चाहता, तो इसमें माइनस का दोनों में गुणा कर दिए तो दोनों माइनस आ गया, और कई लड़का का ऐसे आया होगा ना, देखना है देखो कोष्टक नहीं लगाया हो तो ऐसे -n का वर्ग धन 1 आया होगा, तो दोनों चीज में फर्क पड़ेगा, देखो उसको देखो और इसको देखो, जमीन और आसमान का अंतर है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का सही तरीका से इस्तेमाल करो, जहां पर भी माइनस आए आप लोग कोष्टक लगाइए, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो कौन बचा यहाँ पर -1, और बटा में कौन है, तो ये रहा तुम्हारे d का मान -1/n, अब 20 पदों तक बोला है, तो n के स्थान पर कब तक रखिएगा, n के स्थान पर 20, क्या होता है फार्मूला आपका बताइए जरा, Sn = n/2, ब्रैकेट अंदर हो जाएगा 2a धन n - 1, और बाहर में कितना d, मान कर रखिए इस फार्मूला में a लिखा हो, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, हल्का में मत लेना, मोस्ट एमपी क्वेश्चन,
3 नंबर में आता है, चौथा में 3 नंबर में, बाकी को तो 1 नंबर 2 नंबर में दे देगा। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? 5वां और 6वां 3 नंबर में आता है। देखो इधर एस का एस, एन आया, एन का मान कब कर दिया? 20 बराबर एन आया, एन का मान 20/2। अब ब्रैकेट अंदर हो जाएगा, 2 गुणा में ए आया और ए का मान कब कर दिया यहाँ पर? n का वर्ग धन 1 में n, जिसका जिसका जो जो मान है मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत बोलना मेरे से सर यहाँ पर n का मान 20 क्यों नहीं है? अरे यहाँ पर n था तो n के जगह में 20 बराबर है, बराबर n के जगह में 20/2, कोष्टक है तो कोष्टक 2 का 2। अब a आया, a का मान जब का है उसके मैं रखा, अब यहाँ पर n का मान 20 नहीं रखूंगा, जिसका जो मान है वही मान रखेंगे। ये धन है तो धन, तुरंते कोष्टक। अब यहाँ पर n आया, अब उस n का मान 20 है तो 20 माइनस 1, अब बाहिर में d है तो d का मान यदि निकाले हैं कब का निकाले हैं? -1/n। इसको ऐसे करके ब्रैकेट में रखेंगे। और कहीं पर किसी को दिक्कत होना है देख लो भाई, होगा तो पूछो। देखना भूमिका का ध्यान कहाँ है। ये s 20 आया और हाँ जी 20 में 2 को भाग देंगे, भूमिका कितना आएगा? 20 में 2 को भाग देंगे कितना जाएगा? तुरंते कोष्टक। अब गुणा में क्या होता है? इसका इसके साथ गुणा, इसके इसके साथ गुणा, बोलते हैं ना, ऊपर में ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। ठीक है, चलो ये गुणा कर दो। 2 का गुणा n का वर्ग से करेगा तो क्या होगा? ये 2 का गुणा n का वर्ग से करेगा तो 10 के 10 होगा। इसीलिए गटेर के ध्यान से देखो बोलता हूं, समझे भाई? तो 2 का गुणा n का वर्ग से करेंगे तो 2n का वर्ग, किसका चिन्ह है भाई? प्लस। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम, बातें नहीं करो, वो भी गाय आपके ऊपर गिर सकता है ऐसा करके, तो ध्यान दो। तो 2 का गुणा देख यार, 2 का गुणा n का वर्ग से करेंगे तो 2n का वर्ग, धन है तो धन, 2 एकम 2 और तरी में कितना है? अब यहाँ पर आते हैं धन। अब धन का चिन्ह लगाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 में घटाए कौन बचा? 20 में घटाए तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। पहला चीज ये प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस और माइनस का गुणा। 20 में घटाए तो अब 19 से कम 19 और तरी में कौन है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। 20 में ए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 में घटाए 19 और 19 से कम 19 और तरी में कौन आ गया? लघुत्तम समान है, और जब भी लघुत्तम समान है एक को लिख दो एक तो। ये s 20 बराबर ये 10 का 10 आया और एक तो लिखेंगे, एक तो लिखेंगे तो ऐसे करके बता देते हैं एक तो तरी में हमारे पास कौन आ गया भाई? n, और ऊपर में 2n का वर्ग धन 2 और माइनस में कब का और 19 में 2 घटाइएगा तो s 20 बराबर ये 10 का 10 कितना बचेगा? ये 2n का वर्ग है तो 2n का वर्ग आ गया और 19 में 2 घटाए कौन बचा? -17। और तरी में कौन आया भाई लोग? तरी में कौन आया? और ये जाके आप लोगों का केवल सही पद्धति से सही जगह पर मार्क रखिए। किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार का समस्या है तो बिल्कुल पूछो। क्लियर सबको? जाएगा बन? भूमिका बता कहां पर दिक्कत? हाँ तो छाप हो गया, सभी बन गए? अच्छा नोट करना है, नोट कर डाल अतः जल्दी ले तो फिर से बना। रुक जा उसको बना लेता है, यहाँ पर बना के बताना। चल ये मैं बताते रहता हूँ तो नोट करते थोड़ा ना रहता है। सौरभ मैं बताते रहता हूँ, बना लेता है। हाँ तब ठीक है भाई। बढ़िया होशियार हो तुम लोग, उसी में रहना, राजेश के चक्कर में मत चले जाना। कौन कक्षा में है राजेश? हाँ इसका ध्यान ही नहीं है यार, इस तरह उम्र में हूँ। आजकल कम है कि उतने है? क्या ज्यादा हो गया?
लोग मत इधर उधर करना। बड़े बड़े को किलो मिलता है, इनमें से तुम हो जाता है। अभी नवी हो 5वीं 6वीं पढ़ा तो भाई सीसी 2 सीसी दारू को पी देता था, इसे नहीं था भाई गांजा भाई दारू नोवे मत उतर जाना, सब गलत चीज है। चलिए हो गया, एक लास्ट वाला और बचा, अब कटवा दिया ना। चलिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू इसी वजह से 3 घंटे हो गया पढ़ाते तो। चलिए क्या दिया है 6 नंबर का, वो तो अभी चालू किया हूँ ना, आज बाजू वाले को 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। हो गया भाई, सब लोग नोट कर डाले क्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए ना कम से कम 6वां नंबर पे क्वेश्चन लिखिएगा, ए का मान, बी का मान और आपका डी का मान, और एन का मान तो ये लिख दिया है, फिर उसमें मान रख दीजिए, आंसर आगे खत्म कर दीजिए होगा। चलिए भाई जल्दी कीजिए, सक्सेसर मान से ए का मान निकाल, ए का मान जो दिया है वही ए का मान, बी का मान जो दिया है वो बी का मान, अब दोनों में बी है, बी में मान निकालो, बी में इसको बता दो।
1 माइनस 2 बटा n एक तो कोष्टक में और माइनस एक तो कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा n हो गया। अब कोष्टक को ठीक है गायब करना है तो माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुन लो, d बराबर 1 माइनस 2 बटा n। यहाँ तक है तो ठीक है, 1 माइनस 2 बटा n और उसमें माइनस से गुणा करो ना जी, तो माइनस और प्लस का माइनस 1 बटा n, ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस प्लस 1 बटा n बन जाएगा। निकालो हो गया, बुद्धि खत्म। बातें नहीं करो भाई, थोड़ा सा चलो इधर ध्यान दो, क्या दिया है, कितना है, 1 माइनस 1 बटा n, 1 माइनस 2 बटा n, 1 माइनस 2 बटा n, 1 माइनस 3 बटा n, n पदों तक का योग। चलो इधर ध्यान दो, ए जी इधर a का मान, अब ध्यान से देखना, अब भगा जाओगे तो मैं नहीं जानता, 1 माइनस 1 बटा n, ध्यान से सुन लो, a का मान कितना है, 1 माइनस 1 बटा n। चाहो तो तुम इसका तिर्यक गुणा करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके n एकम n माइनस में 1 और बटा में n और लिख डाले हो तो मत लिखना, हो गया। दूसरा b का मान आया, b का मान कितना है, 1 माइनस 2 बटा कितना, ये a का मान और ये b का मान, कोशिश करना ब्रैकेट में इसे चक लिख दो, गलती होने की संभावना कम, हो गया। d का मान है, ये जगह नहीं रहता है उधर ही काहे जो आते हो, b माइनस a, तो b मतलब राहुल माइनस 1 माइनस 1 बटा n, हो गया। यहाँ तक के बगल में जब है तो लिख देना, नहीं है तो इसी में लिख देना, 1 माइनस 2 बटा n, मैं ये बोल रहा था माइनस और प्लस का माइनस 1 और माइनस प्लस 1 बटा n, तो ये दोनों 6 और करके बोल रहा है। तो कौन कौन बचा आपके पास, ये बचा 1 बटा n और इधर कितना बचा 2 बटा n, प्लस में आगे पीछे लिख सकते, इधर 1 बटा n बचा इधर 2 बटा n बचा, नहीं तो सिंपल लॉजिक ये भी कर सकते हो यार, ये d बराबर लघुत्तम समान है तो क्या लिखते हो, 1 2, ऊपर कद का बचा 1 माइनस 2 और ऋण 2 में 1 घटाइएगा तो कौन बचा ऋण 1 बटा n। अगर किसी को शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट ये कर सकते हो, ध्यान से सुन लो, ऋण 2 बटा n में 1 बटा n को घटाइएगा तो ऋण 2 बटा n में 1 बटा n को घटाइएगा तो ऋण 1 बटा n बचेगा, तो तुमको ये भी लिखना नहीं पड़ेगा और ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट है ना। उसमें लिख देना 100% गारंटी, नंबर नहीं कटेगा। ऋण 2 बटे n में 1 बटे n को घटाइएगा तो डायरेक्टली ऋण 1 बटा n लिख देंगे। तो ये आया d का मान, और n का मान कब का दिया है, n का मान कब का है, अब फार्मूला में रख दीजिए, कब का होता है फार्मूला, s n इक्वल टू n/2, अब ब्रैकेट अंदर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, बाहर में कब का d। ऐसा कैसे फार्मूला लिख देना इसको, ये इस प्रकार से छोटा बड़ा, ठीक है। ये s का s, n के यहाँ में कब का है n और n बटा 2, n का मान नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आते हैं ये 2 का 2 आया, बीच में कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह आया, a है, a का मान कब का है देखो जरा, a का मान कब का, 1 माइनस 1 बटा n, 1 माइनस 1 बटे n, ऐसे करके लिख दो। धन है तो धन, n का मान कब का है तो nh माइनस 1 है, अब बाहर में d आया और d का मान कब का निकालो, माइनस में 1 बटा n, इसको भी ऐसे करके ब्रैकेट में रख दो। किसी को समस्या यहाँ तक के दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक भी तुमको बता दिया, डायरेक्टली भी बता दिया। अब आगे चल के तुम लोग बोले थे ठीक है यहाँ पर तिर्यक गुणा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो जोड़ाना ही पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना ही पड़ेगा, तो पूरा कीजिए, कब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास Sn इक्वल टू n/2, ध्यान दीजिए इसको यहाँ पर, तो ये 2 है तो इसको 2 ही रहने दो, गुणा में इसका आपस में पहले तिर्यक गुणा करो, कितना हो जाएगा n एकम n और माइनस में 1 एकम, तो ये हो जाएगा n माइनस 1
n एकम n माइनस 1 और तरी का गुणा तरी के साथ, तो नीचे में कौन आया n, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। आगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, n माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 1, और तरी में कितना हो जाएगा आपके पास, तरी में ऐसे कर दिया। अब आगे ध्यान से सुनो, आगे क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ये तो बाहिरे में है। अब इसका भी देखो नीचे में, दोनों का लघुत्तम का है, दोनों का लघुत्तम एन को लिख दो। अब एन को लिखे तो ऊपर वाला डिक्टो बचा और उधर भी डिक्टो बचा, मतलब यहाँ पर कितना आपके पास बचा है 2, और कोष्ठक अंदर कौन n माइनस 1, और यहाँ से n को नीचे में लिख डाले तो चिन्ह के साथ कौन बचा n माइनस 1, और ये ब्रैकेट बंद, कितना हो जाएगा एस एन बराबर n बटा 2। ये कितना कितना आ रहा है बताइए जरा, अंदर गुणा करो, 2 का गुणा n से करेंगे तो 2n, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये n हो गया, और माइनस और माइनस प्लस ये 1 हो गया, और तरी में कौन बचा, तरी में कौन बचा n। अब ये समझिएगा कुछ इस प्रकार से ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, तो ये n से n 6, n से n को काट दी, अब कौन बचा आपके पास एस n इक्वल टू 2n में n को घटा दी, ये n और n है, तो 2n में n को घटाइएगा कौन बचा n, ऋण 2 में 1 को घटाएंगे कौन बचा ऋण 1, और तरी में क्या बचा है, और ये जाके आप लोगों को क्या होगा ऐसे करके इसको हल कर सकते। तो देखिए आपके पास क्या करते हो, जैसे मैं समझाया, समझ आते आते आ गया नहीं आ गया तो उसके लिए वो वीडियो है, उसी चीज को सोचो, एक बार बोल रहा हूं तो तुम आधा समझ जाए हो, उसी चीज को 10 बार देखिएगा, बात समझे ना, 10 बार कंटिन्यू देखो, तो जो गलती हो है वो आपसे बन जाएगा, फिर उसके बाद बनाना चालू कर दिया कर। आपके पास सहूलियत है, जब तक कि उसको बन रहा है बना रहा है, उसके बाद एक समय के बाद मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ये ना कठिन वाला यूनिट है करके मैं बनाते चल रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए डबल रिवाइज नहीं हो पाएगा, इसी वजह से तुम लोग का चल रहा है। बारी वाला कभी बना रहा हूँ, विशेष रहता है या कोई बच्चे नहीं आ रहे थे तभी उनका वीडियो बनता है, तुम्हारा तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन उनका तो अभी नहीं आएंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा ऐसा। हाँ, और जो मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन है उसका बनाता हूँ। तो ले करके भाई आपका 3 3 6 जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थोड़ा बहुत खाई जी लगा। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न हल करनी है, कौन सा नंबर चौथा, आप ही लोग उसको हल कीजिएगा, मैं बताते चलूंगा, आप लोग हल कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा ना, सबसे बनाना होगा। चौथा, फिर छठवां और सातवां, फिर आज के लिए फिर यहीं पर ड्राफ्ट करेंगे। चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां देखते हैं, अगर ये चारों क्वेश्चन खत्म हो जाए। अभी ले लेकर के एक ही क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, भले एक क्वेश्चन के अंतर्गत में ये तुम्हारा 6 डो दिया है, तो रहने को हम देख डाले 6 डो, लेकिन प्रश्नावली के हिसाब से एक ही बस क्वेश्चन अभी खत्म ऐसा, अभी 19 डो और बचा, ऐसे बोलेंगे। चलिए, जिंदा होते जा रहा है, चौथा नंबर का प्रश्न पढ़ते जाना और कुछ कुछ समझते जाना ना।
फिर उसके हिसाब से तुमको सूत्र लगवाऊंगा। जिनका बचा है उन लोग नोट कीजिए और जिनका नाम हो गया उन लोग क्वेश्चन को पढ़ो नहीं रख के तो सीखिएगा। चलो पूरी समझाना भैया। कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया होगी मेरे चैनल को भी है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाहर का दिया है क्वेश्चन चौथा। चलो जी चलो का दिया है क्वेश्चन चौथा। सर रफर क्वेश्चन जो किसी समांतर सदिश का प्रथम पद एक अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आओ 3 बार पढ़ जोर जोर से पढ़, पूरा एनर्जी तेरा खपत हो जाए, जाके खाने को खाना है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक आओ पढ़ भाई 2 बार। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक बार और लास्ट बार पढ़ भाई। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब कई बार पढ़ा है? टोटल 3 से 4 बार पढ़ा है। अब तू पढ़ा है तो उसमें क्या क्या चीज दिया है और किसका मान ज्ञात करना है उसको भी एक बार बता। चल किसका किसका मान दिया है और कितना कितना मान दिया है उसको भी बोलना। सर ए का मान 1 दिया है और एल का मान 11 दिया है। फिर से बोलना। ए का मान कितना दिया है? 1 और एल का मान 11 दिया है। एल का मान 11 दिया है और योग उसका 36 बताया। योग 36 दिया। योग तो किससे दर्शाते हैं बोला था? एस एन। तो एस एन के ही बराबर में 36 दिया। सबको क्लियर हो गया ना? प्रथम पद मतलब ए, अंतिम पद मतलब एल और योग मतलब एस एन। अब ये 3 बात हो गया। किसका मान ज्ञात करना है? एन और डी। किसका? एन और डी। पदों की संख्या एन और सर्वांतर हमारा डी। तो दोनों चीज आया। अब मैं आपको बताया भी था जिसमें अंतिम पद आएगा जी और जिसमें एल आएगा तो अंतिम पद एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल वाला पढ़ाया था ना, वही वाला फार्मूला लगेगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन का उत्तर दिया है करके लिखो। दिया है हिंदी तो नाम नहीं लिखो ना, संकेत लिखवा तो चल जाएगा। आप चाहो तो दोनों लिखो चाहे संकेत को लिखिए। लिखिए दिया है a बराबर 1 अल्प विराम कर करके लिखिएगा। दिया है a बराबर 1 l बराबर कितना बोला? l बराबर 11। हाँ लिखो जी a बराबर 1 l बराबर 11 अल्प विराम करके और s n बराबर 36। s n बराबर कितना? 36। ठीक चलिए 3 चीजें तारे सबके सब अच्छे हैं। और नंबर कौन सा है? चौथा। और क्या लिखेंगे? दिया है। चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना लिखना। और एस एन का मान कितना? 36। ए लिखा हो, किसी को दिक्कत हो ना? अच्छा सुनो, अब कौन सा सूत्र लिखा लगाओगे? पहले कौन सा लगाओगे बाद में कौन लगाओगे? दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब समझना, मान लो तुम गलती से लगा दिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 बाहर में कितना? डी। तो l का मान पता है? a का मान पता है? a का मान नहीं पता तो कैसे नहीं बोलते? n का मान पता है? d का मान पता है? नहीं है ना? तो एक साथ आप दो का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला चीज ये है कि हम स्टार्टिंग में ही इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला पढ़े s इक्वल टू n बाई 2। अब ब्रैकेट अंदर का लिखते हैं a धन l। ये सूत्र का उपयोग करते हो ना। अब इसमें देखना सबका मान भरेंगे लेकिन एक एक को बचेगा। कैसे? तो s n आया, s n का मान कितना है भाई लोग? 36। किसका चिन्ह है? बगल में कौन आया? n का मान पता है? नहीं है तो जस के तस हो गया। आगे कोष्ठक अंदर कौन आया? a का मान कितना? फिर किसका चिन्ह है? बगल में कौन है?
एल का मान 11। इस क्वेश्चन को बना डाले तो 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 36 बराबर, बातें नहीं बस नहीं करो बस यार। 11 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ गया भाई लोग? 11 में 1 को जोड़े तो 2 एकम 2 छक्के और 6 छक्के, बता सकते हैं ना। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 6 एकम 6, 6 छक्का 36। तो इधर कौन बचा? 6। इधर कौन आया? तो 6 बराबर n लिखो या n बराबर 6 लिखो, वो आपकी इच्छा है, दोनों एक ही इच्छा। तो इधर n बचा, इधर कौन बचा? काट दूं ना, समझ में आ गया? ठीक, n का मान कौन आया? 6। अब एक और सूत्र लगाओ, l बराबर, ये बगल में लिख देता हूं, आप लोग नीचे में लिख दीजिएगा ना। एक और सूत्र का होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 बाहर निकल का, ये ऐसे करके बगल में फार्मूला को लिख दीजिएगा। ये n का मान आ गया। अब जिसका इसका मान जानते हो छाप दो। l आया, l का मान कब का जरा बताइए? 11। किसका चिन्ह है? फिर बगल में कौन आया? a का मान कब का? 1। धन है तो धन तुरंते कोष्टक। n आया भैया, n का मान कब का? n का मान 6 माइनस 1, और बाहर में कौन है? इस चीज का मान अब निकलेगा, क्योंकि है ये नहीं, इधर से n निकल गया, उधर से भी निकल जाएगा। पहला मोमेंट अपन लोग क्या करते हैं इसमें? पक्षांतर कीजिएगा भाई। पक्षांतर करने पर इधर कितना दिया है? 11, और धन 1 को ट्रांसफर कीजिएगा तो, और 6 में 1 घटा दिए तो बाहर में, और 11 में 1 घटाए तो बराबर में 5d। कटेगा तो कटाते हैं, 5 एकम 5 दूने, तो 2 बराबर कितना आया? या d बराबर, देखो ऐसे लिखो, n बराबर 6 या d बराबर 2 या 2 बराबर d, वो आपकी इच्छा है। ये आप लोगों का क्या है? आंसर है। समझ में आया? ऐसे ही बनेगा 5वां नंबर का प्रश्न, लेकिन 5वां में सूत्र आगे पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मान दिया है। चलो जल्दी, है ना सस्ता? या तो ये 3 नंबर में आ गए, तो 4 नंबर में गारंटी है इसमें वाला चलता। हे भगवान, मुंह पिला गया। चले भाई जल्दी, इसके बाद जिनका हो जाएगा चौथा नंबर है, चौथा वाला है ना, हाँ चौथा है। उसके बाद 5वां नंबर डिक्टो बनेगा, इन्हीं दोनों सूत्र से बनेगा, इन्हीं दोनों सूत्र से बनेगा। अंग्रेजी मीडियम वाले तो आए नहीं है, जाए जो है मैं क्या करूँगा। आप लोग पढ़ो भाई, कंटिन्यू आओ। जब मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल आइए, पढ़िए, अन्यथा स्थिति में आप लोग वीडियो देख के कवर कीजिएगा। हो गया काजी? फिर सौरभ पढ़ना अगला वाला क्वेश्चन ना, 5वां वाला। दर्रे की बच्ची आती थी, उसका नाम है प्रिंसी। प्रिंसी नाम है ना, वो कहाँ है? बुरा बात होगा तो पूछना, तो बड़े सारे आती है ना पढ़ने, उसे पूछना आती है उसको। ट्यूशन टाइम में आ रही, परसों तो खैर आई थी ना, तो आज के दिन तो आया करो यार तुम लोग, भले ही बाकी दिन वेट कर दिया कर। आज कंटिन्यू 2 घंटे चलता है ना ये। हो गया सबका? चल सौरभ, बाकी दिन का नहीं हुआ है कवर कीजिए, जिनका हो गया वो क्वेश्चन पे फोकस करो, उंगली रख रख के पढ़ भाई। 3 बार अगला 5 जल्दी करना है। इसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 30 को बताया। और इसको आप लोग को बनाना है, कान खोल के सुन लो। कितने पद हैं? इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। और पढ़ो। किसी समांतर श्रेणी का
इस श्रेणी का योग क्या है? देखो कितने पद है मतलब n, योग ज्ञात कीजिए मतलब ऐसे दो का मान ज्ञात करने की बात किया है। कितने पद है मतलब n का वैल्यू निकालिएगा, और योग की बात करता मतलब s n का मान चाहिए। अब देखो इस बार d का मान दे दिया है, तो d का मान दिया तो पहले l वाला सूत्र लगाना, तो वहां से एक तो n का मान निकल जाएगा, फिर s n का मान निकाल दीजिएगा। चलिए भाई यही सूत्र है, लेकिन सूत्र क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे ही मान दिया है। चलिए बोलिए, इसका छोड़ना लग रहा है, बताना भाई ना, फिर छुट्टी दे दूंगा। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन, ए का मान कब कब बोले 17, एल का मान 350 और डी का मान कब का है ये 9। तो एल का फार्मूला लगाइए, कहाँ होता है फार्मूला, एल बराबर कहाँ होता है फार्मूला, बाहर में कब का, एल बराबर का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1, बाहर में कितना डी हो गया। चलिए अब इधर ध्यान दो, मान को रखिए मैं ही बना रहा हूँ, बढ़िया सीख जाइए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। एल का मान कब का है भाई लोग 350 बराबर ए है, ए का मान कब का 17 धन एन माइनस एन का मान कब का कोई पता नहीं, तो ये जस के पास एन माइनस 1 और बाहर में कब का डी, और डी का मान 9। क्या करते हैं अपन लोग पहले, ये पक्षांतर करने पर, ये मेथड तो सीख गए ना, देख लो कितने बार उपयोग हो रहा है। तो ये 350 का 350 धन 17 पक्षांतर कीजिएगा माइनस 17, बाकी जस के 10 n माइनस 1 गुणा में ना 350 में 17 घटाइएगा तो कौन बचा 300, हाँ 333 की 35 पक्का ना, 33 40 10 50, और ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणा में कब का, और तुम जानते हो ये और ये कटेगा, क्या रहेगा, तुम जानते हो ये और ये कटेगा, तो पहाड़ा पढ़िए 9 का पहाड़ा पढ़िए 33 से ज्यादा 9 2 18 9 3 27 9 4 36, तो 33 से ज्यादा 36 नहीं होगी, तो हमको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। कै बार 3 बार, तो 9 के पहाड़े में 3 बार में कब करता है 27, तो 33 में 27 घटाएंगे कौन बचा 6, कौन बचा और 6 3 63, तो 9 के पहाड़े में 63 कै बार में आता है 7, तो n माइनस 1, तो इसको भाग देंगे 9 से 333 को तो 37 आया। अब इसको पक्षांतर कर दो, तो 37 ऋण 1 पक्षांतर होके धन 1, अब बराबर में कौन आया, तो 37 में 1 को जोड़िएगा तो 38, किसी को कहीं पर दिक्कत। अब एक तो योग का निकालो, योग का क्या सूत्र होता है, लिखाई बंद करो जी, 1 सेकंड में लिख डालोगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एन, ठीक है। हाँ जी, वो वाला सूत्र कहीं नहीं लगेगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 बाहर में, अरे अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है तो इसी का उपयोग करना, और नहीं देगा तो वाला फार्मूला मान रखिए भाई, ये एस का एस एन आया, बातें नहीं करो जी, मैं सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, समझ गए। एन का मान 38, एन का मान कब का 38, तो 38 बराबर 38 बटा 2, राहुल इसको हल करके बताएगा। एन का मान 38 38 बटा 2, और एन हनेल आया, ए का मान 17 एल का मान 350, चल दोनों को जोड़, ए का मान 17 है, एल का मान कब का है 350, कब का है बताओ, एस 38 बराबर में 38 को 2 से भाग दीजिए, कब का होता है 38 का आधा राहु 18 कब 17, ठीक सब समझिए, 38 का आधा कब का आएगा 17, कब का 2 का पहाड़ा पर 38 से कै बार में आ रहा है, या 38 में 2 का भाग दीजिए, आपके पास तो कब का सारा उपाय है ना, कैसे आएगा 38 का आधा, 38 का आधा कर या 38 को 2 से भाग दे 19 आता है, कैसे 19 आएगा, तो 19 का पहाड़ा पता है, तो 19 वाले कब का होता है
39 होता है। चल 38 का अलग कितना बोला भाई? 17 19 और 350 में 17 को जोड़े तो 300 और दोनों का गुणा करके आप लोगों को क्या है? आराम से फुर्सत से कीजिएगा। बहुत बुरा मैं जानता ही नहीं करता, नाम ही नहीं जानता, मैं क्या बुरा कर दिया? बुरा कर लीजिएगा ना? ठीक है। अरे तो 19 का पहाड़ा किसी को आता है फिर बुरा कर, किसको आता है 20 का पहाड़ा? लेकिन नहीं करवाएंगे, मारो जोड़ाओ। ठीक है भाई, ये आपका कौन सा क्वेश्चन? चौथा और पांचवा हो गया, बारी है छठवां और सातवां आपका होमवर्क रहेगा। चलो भाई लोग, चलो यार जल्दी नोट कीजिए यार, 2 मिनट लग रहा है। आपकी क्या है रात मारो 10 बजे नहीं खाया हो तो क्या बजे खाएंगे का बताओ? अपन को नहीं खाया बस में भाई खाया करो पहले ना, छोटे छोटे बच्चियां छोटे छोटे थे तो कितना खाते थे आप? चलिए भाई जल्दी, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन आपका, ठीक है? छठवां मैं बताता हूँ, सातवां आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है? ये जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने दिन में पढ़ाता हूँ पता है तुमको? 3 दिन में पढ़ाया। 3 क्वेश्चन तो होगा, ज्यादा तो ना होगा। जो एक दिन में देखो इतना सारा क्वेश्चन कवर होगा। चलिए भाई हो गया, आगे चल सौरभ चालू हो जा भाई। कौन सा? पांचवा में पढ़े ना? अच्छा पांचवा को ना डालें, इसका नंबर 5वां कर लेना, पागल हो जाएंगे बच्चे लोग। अब अगला वाला है छठवां। चल छठवां पढ़। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसमें नेचुरल नंबर की बात किया है, प्राकृतिक संख्या की बात किया है, ठीक है? अब प्राकृतिक संख्या क्या है आप लोग जानते हो, मैं पूछूंगा बताना, बोल। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। और जोर से पढ़ 3 बार। 1 और 100 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं जी? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? तदो नंबर निकालना ना, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या बोला। नेहा किसको बोलते हैं? नेहा प्राकृतिक संख्या, हाँ जल्दी कहीं गए, हाँ क्या? नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को, नहीं सुनाई दे रहा है, जोर से बोल। 1 से अनंत तक के बीच आने वाली संख्या तक मत बोलना है, 1 से अनंत के बीच, 1 से तक रखेंगे मतलब रुक जाएंगे, और तब नहीं बोलेंगे मतलब अंतिम करते जाएंगे ना। 1 से अनंत के बीच तब तक बोले नहीं, तो बात समझे आप? 1 से लेकर वो अनंत तक के, तो हमको अनंत तक की बातें नहीं किया, हमको कहां तक की बात किया है? 100 तक के। तो 1 से लेकर 100 तक के जो टेबल लिखते हैं उसमें सब चीज आएगा, लेकिन उसमें से भी कौन सा नंबर लेना है? जो 3 का गुणनखंड हो। अरे 3 का गुणनखंड तो मारो गोली, जो 3 के पहाड़ा में आता हो,
किसके पहाड़ा में? तो जो 3 के पहाड़ा में आएगा वही उसका गुणनफल होगा। तो कौन कौन 3 के पहाड़ा में आता है बताओ 1 से 100 के बीच? पहली कौन आता है? 3, 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर करते 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 अंतिम में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, करते करते गए और अंतिम में कहां पर? अंतिम में लास्ट में। तो 100 के पहली कौन आता है? 99। 100 के पहली 99। हाँ, तो पहली में 3 आया, दूसरे में 6 आया और अंतिम में 99 आया। पहली में 3 आया, दूसरा में 6 आया, अंतिम में 99 आया। 3 मान निकल गया। ए का मान 3, बी का मान 6 और एल का मान 99। तो एल वाला फार्मूला लगेगा, उसका योग एस एन का फार्मूला लगेगा। सेम कहानी यदि यही दोनों सूत्र से बने, लेकिन वहां पर लिखना पड़ेगा जो कि मैं लिख रहा हूं। चलो लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? तुम ही लोग लिखो भाई, यार मत लिखो, आखिर मेरे को भी पूरा जोड़ाना है यार। देखो माना, हाँ बातें नहीं करो ना भाई, अगला वाला आप लोग बनाइएगा। माना क्या बोला है? 1 से इसके बीच 100 के बीच कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या जो किसका? 3 का क्या बोला है? गुणज हो क्रमशः। तो क्रमशः में आते हैं 1 से 100 के बीच। पहले नंबर कौन बोले? 3, 3 दूने 6, 3 दिया, और लास्ट में कौन आया? 99। ऐसे करके बोल देना। ये लास्ट में 99 है। बताओ कहां पर तुमको दिक्कत है? कि 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज हो। मैंने बोला ये पूरा सेंटेंस तुम्हारे क्वेश्चन में। 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज हो, तो मैं बताया 1 से 100 के बीच पहले में 3 आता है, दूसरा में 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। लेकिन बढ़ते गए तो अंतिम में लास्ट में कौन आया? 99 आया। फार्मूला लगाइए यहां करके। चले जी, ए का मान कितना है? ए का मान, बी का मान, डी का मान 6 - 3, तो कौन बचा? ये कौन सा नंबर का प्रश्न है? ये 6वां और 7वां। एक जो इसी में उदाहरण में दिया है वो तीनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गारंटी मान के चलो एग्जाम में चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ए का मान 3, ए भाई लोग, बी का मान 6 और डी का मान 6 - 3, तो कौन बचा? 3। और जो लास्ट में आया है वो लास्ट का मान है, किसका मान है? 99। फार्मूला लगाइए, लिखना बंद करो, एक साथ लिखना। अभी इसके बाद और क्वेश्चन यहीं पर बनवाऊंगा, फिर छुट्टी दूंगा, नहीं दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। क्या फार्मूला होता है? n बराबर एल का। क्या फार्मूला होता है? n बराबर a + n - 1 बाहर में d। चलिए मान को रखो। एल आया, एल का मान कितना? 99। एल का मान 99। ए का मान कितना? किसका साइन है? तुरंत ब्रैकेट। n का मान कितना है? तो n - 1, अब बाहर में d आया, d का वैल्यू कितना जी? 3। ऐसे मूवमेंट पर क्या करते हैं? आप लोग पूरा लिखना, पक्षांतर करने पर ना। अब ये 99 हो गया, धन 3 पक्षांतर हो के -3। अब बराबर में कौन बचा? n - 1 पूरा में कितना? 99 में 3 घटाइएगा, 95, 96 कितना? 99 में 3 घटाएंगे बराबर में n - 1 और गुणा में कितना? जाहिर सी बात है, हमेशा कटते हैं, इस बार भी कटेगा। तो 3 के पहाड़ा में 9 कै बार में आता है? 3। और 3 के पहाड़ा में 6 कै बार में आता है? बराबर में कौन बचा? n - 1। ऋण 1 को पक्षांतर करो, तो 32 ऋण 1 पक्षांतर हो गए धन 1 और बराबर में कौन आया? मतलब n का मान ये 33 आया। कोनो दिक्कत? ठीक है, क्या हो गया सौरभ? फार्मूला बोले, जो फार्मूला कौन सा लगेगा? एसएन का मैं भी जानता, बोलना आगे। हाँ जल्दी बोल। हाँ
शाबाश, देख रही है जी, वो बात कर रहा था उसी का नतीजा। ठीक है, रिमझिम आ रहा हूं तेरे ऊपर। ये वाला फार्मूला लगेगा बोलू, अब बात करेगा ये, जबकि दिन भर बोल रहा हूँ जी ए धनेल भी है, ये नहीं कहीं पर मन गलत बना रहा था, मैं क्या करता। चल एस का एस, एन का मान कितना है, एस का मान कितना, एन का मान कितना 33/2। अब ब्रैकेट अंदर ए धनेल, ए का मान है 3 और एल का मान कितना, ये हो जाएगा 3 धन 99, और 99 में 3 को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 33/2 गुणा में कितना आ गया भाई 102। कटता है तो कटाते हैं, करता है तो कटाते हैं, 102 में 2 को भाग दो। S 33 बराबर ये 33 का 33, 102 में 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम दोनों का आपस में गुणा करके आप लोग आंसर छापिएगा। गुणा करना आता है ना, ये लो, और इसमें डिट्टो बनेगा कौन सा, तो सातवां में सुन लो ना, ये मान बस निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग घर से बना के लाइएगा ना, फिर अभी छुट्टी। इसको नोट कीजिए, बस केवल मान को पुट कर दूंगा फिर छुट्टी। अस्कर तुमना लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, कौतूहल का कहाँ देता हूँ, मेरा एनर्जी अब कैसा रहेगा, तुम टेंशन नहीं लेना। हाँ जिस रिदम से मैं बोल रहा हूँ वही रिदम से मैं बोलूंगा। मैं 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यू पढ़ाया, तुम सोच लो। तो 1 घंटा पढ़ाता है तो हम, अरे तुम जब के बात करोगे ना उतनी एनर्जी तुम्हारा खपत होता है, समझे, जब के बात कीजिएगा उतनी एनर्जी खपत होता है, फिर पूरा एनर्जी चला जाता है बात ही करने में। अब तुम सोचो मैं 8 बजे का गोठिया ही चलाऊं, पक्का एनर्जी लगता हो। इसके बाद है 7वां, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, उसका योग ज्ञात करना है। सेम मेथड सेम तरीका, इस तरीका से लगभग 3 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक उदाहरण में दिया गया है। मैं 4 दिन का क्वेश्चन तुमको आज पढ़ा डाला, 4 दिन का, तुम सोचो तुम्हारा 4 दिन आने जाने का समय बच गया, हर चीज बच गया, नहीं तो 4 दिन में अब तक हम पढ़ाया रहा। पूछा था ना क्या, चलिए भाई इसी को लाइव करूंगा शाम को, वीडियो बंद है उसी को लाइव करूंगा शाम को, ठीक है। एस 33 तुम्हारा गलत लिखा है भैया, उसको आधे से कम में लिखो, नीचे देखो मेरा वाला एस कैसे लिखा हूं, एस 33 दोनों सेम सेम लिख रहे हैं, नीचे में है तो नीचे में ही लिखना है ना। चलिए हो गया, नोट कीजिए भाई जल्दी। और अभी 7वां नंबर का प्रश्न में ए बी सी डी और एल का मान निकलवा लेता हूँ, बाकी आप लोग फिर घर से बना के रखिएगा ना। चलिए इसके बाद 1683 कहाँ से आया, बता पूरा किया ना, हाँ आंसर भी चेक कर लेना ना। 1683 आया है, मगर क्यों नकल मत करना ना, पूरा कर लेना। आ गया ना, आ गया, समझ आ रहा है, हाँ नहीं आएगा तो बताना। और देखो यार जिंदगी में तुम हर क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार में अगर अब कभी कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लंबा समय तक रखने के लिए ना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके वो लंबा समय तक रहेगा, तो एग्जाम में बनेगा। अभी तो हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तैयारी करके आ रहे हैं, और एग्जाम में तो पूरा 16 यूनिट तैयारी करके जाना पड़ेगा, सब यूनिट में दिमाग को रखना पड़ेगा, तब जाकर वहां से क्वेश्चन बनेगा।
चलिए क्या दिया क्वेश्चन सौरभ, क्वेश्चन कंप्लीट कर। 7वां नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन आता है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या पढ़ाया था, जो 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाता है, और जो 2 से भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है? सम संख्या। बात समझे ना, जो 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्या। अब इसी में मैं 2 क्वेश्चन बना सकता हूँ। कैसे? पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। तुमको ये भी तो दे सकता है कि 0 से 51 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, पहले विषम संख्या की परिभाषा क्या बताया कि जो 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं जाता वो कौन सा संख्या कहलाता है? विषम संख्या। अब 2 से भाग चला जाता है वो कौन कौन है? तो 0, 2, 4, 6 और 8, बस 5 बोलना, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम संख्या। अब विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं वो कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब कैसे समझिएगा, 0 और 50 के बीच बोला है भैया, 0 तो हम सम संख्या बोले, बगल में आया 1, बगल में आया 3, बगल में आया 5, बगल में आया 7 और बगल में आया 9, और उसमें गिनते 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 गए तो सबसे लास्ट में 50 के पहले कौन आया? 49, और 49 में 9 आया ना। अभी क्या बोलो, जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आता, तो 49 में 9 आया ना, तो 9 आ गया, इसलिए 49 भी क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना 0 से किसके बीच बोला है? 50 के बीच कौन सी संख्या? विषम संख्या क्रमशः, विषम संख्या क्रमशः, ये 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्रमशः कौन कौन बोले? ए, 1 के बाद 3, 3 के बाद, और लास्ट में कौन आया? 50 नहीं 49, 50 सम संख्या है, 0 आ रहा है तो 49। तो उस स्थिति में ए का मान कितना है? 1, बी का मान कितना है भाई लोग? 3, और डी का मान कितना? 3 - 1, तो 3 में घटाएंगे कौन बचा? 2, और एल का मान कितना है? 49, एल का मान कितना? बाकी दोनों में सूत्र में रखिए, आंसर लाके खत्म कीजिए। ठीक, बाकी मिलते हैं कल। अब कल के लिए होमवर्क तो सुनो, सबको तो प्रैक्टिस करके लाओगे अलग है। 1 से 0 से 100 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या का योग, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, तैयारी कर लेना। और 1 से 99 के बीच सम संख्या का योग, प्रैक्टिस कर लेना, सेम इसी सूत्र में बनेगा। इसके बाद दोनों क्वेश्चन उठा के दे दे, तुमसे बन जाएगा। उदाहरण में भी दिया, देखो तो इसको 100 और 200 के बीच ये बोल देता हूं मैं तुमको, जाओ 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग ले। 100 और 200 के बीच, तो तुमको विषम संख्या देखना है ना, इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 है ना, देखना है कहां भाई? आयत दिया है 100 और 200 बीच वाले उदाहरण में भी उत्तर मत देखना, उत्तर नहीं देखेगा, बहुत टाइम भी है। ठीक, फिर बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ लिख के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, नहीं तो ठीक बेइज्जती करेंगे। प्रैक्टिस करके आइएगा ना? ठीक भाई, जाओ।